जानते हैं कि मोदी केयर एक ऐसा कंपनी है, 25 साल पुराना कंपनी है और आज के दिन में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो थैंक गॉड आज भी दूसरा साल पैंडेमिक का, फिर भी हम लोग एम्प्लॉयड है मोदी केयर के साथ। तो देखिए, मोदी केयर एक ऐसा कंपनी है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूर नहीं किया, अपना ही जो गम है उसको ही नहीं दूर किया, उसके साथ आज के दिन में करीब 55 लाख पीपल है जो अपना जो पॉवर्टी लेवल है, जो अपना जो ड्रीम है, सब कुछ दांव पे लगा के आज बहुत सारे लोग इसको हासिल कर रहे हैं। उसका कारण एक ही है कि हमारा सिस्टम, देखिए बिना सिस्टम का कुछ होता नहीं है और सिस्टम आएगा तो समस्या आएगा, और समस्या एक ऐसा चीज होता है जो हर एक इंसान के पास आज के दिन में है। चाहे पिछली महीने के बाद बोले तो समस्या हुआ, और अगर लाइफ के बाद बोले तो समस्या आएगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन समस्या खत्म हो जाएगा उस दिन हम तो राम नाम सत्य, राइट? ठीक है। तो मेरे ख्याल से जिस दिन आपको लगेगा कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन अपने घुटनों पे बैठो और ऊपर वालों को बोलो कि क्या खत्म हो गया प्रॉब्लम, भेजो। क्यों? क्योंकि मैं रेडी हूं लाइफ का जितना भी प्रॉब्लम है उसको चूर चूर करके मैं मेरा मिशन में आगे बढ़ूं। दोस्तों, लीडर वही होते हैं जो हर एक समस्या को समोसा में ट्रांसफर करते हैं और उसको खा जाते कचौरी के साथ, राइट? सो हमारे वो ट्रेनर आ रहे जो नेशनल ही नहीं, एक आज के दिन में एक नेशनल हीरो की तरह है। मतलब उनको देखने के 745 फुल सर। मैं देख रहा था 745 फुल हो गया। ये आप लोगों का जलवा ये आपका जलवा है सर। ये टीम जब जब कुछ चाहते हैं तो करके छोड़ देते हैं। इस टीम का जलवा है, लेड बाय मिस्टर संजय जी। तो इस टीम का हर वक्त 1000 होने से भी 1000 लोग आ जाते थे, 2000 का आईडी लोगे 2000 ही आ जाएगा, 5000 लोगे 5000 भी आ जाएंगे। ये किसी इंडिविजुअल नहीं है, ये एंटायर इस टीम का जलवा है। सो हैट्स ऑफ टू दिस टीम एंड जोरदार तालियां इस टीम के लिए। इस टीम कुछ भी कर सकता है। अरे आप ही का टीम है सर। बस सब एक साथ की है, सब एक पूरा टीम है। और आज हम डेफिनेटली दुनिया में क्या हो रहा है उसका बात नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है और उसके लिए मुंह के ऊपर क्या पहनना है, हाथ में क्या लगाना है, और ये सब हमको पता है। तो हम नया करके ये नहीं बताएंगे। सिर्फ उस दिन मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा, मैं पिछले मीटिंग में भी बोल रहा था कि कुछ लेडीज लोग अभी भी ना वो कलरफुल मास्क पहनते हैं, डिजाइनर मास्क। तो मैं उस दिन किसी से सुन रहा था, इतना हंसी आया मुझे। मैं तो ये बताऊंगा, जिन लोगों ने अभी भी वो कलरफुल डिजाइनर मास्क पहन रहे हो और बाहर जा रहे हो, उनको ये कहना है कि कोरोना को भगाना है, पटाना नहीं है। तो उतना क्या बात। हमें वो डिजाइनर नहीं, मोदी केयर का मास्क चाहिए 5 लेयर, राइट? केयर का मास्क को यूज करो। ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये, थोड़ी देर के बाद ये हमें छोड़ के जाने वाला, लेकिन तब तक हमें सब कुछ सही रखना है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया कह रहे थे भास्कर जी का वो बहुत बढ़िया लगा हमें कि अगर जिंदगी है तो आपको हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। और जैसे जैसे वो बोल रहे थे ना, मुझे एक चीज बहुत, वो एक किसी ने कहा है, बहुत कान में बज रहा था। किसी ने कहा है कि बहुत खूब कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप जिंदा हो तो रास्ते में रुकावट जरूर आएंगे, वरना मुर्दों के लिए तो लोग रास्ते छोड़ देते हैं। अगर जिंदा है तो रुकावट तो जरूर आएंगे। यहाँ पे कोई मुर्दा नहीं है, हम सब जिंदा है और उसके लिए तो रास्ता छोड़ देते हैं। हमारे लिए तो हर्डल्स आएंगे। दिस इज वन ऑफ द हर्डल्स व्हिच वी आर फेसिंग। अब ये हर्डल्स जिंदगी में नहीं रहेगा। अगर डेटा सही है, अगर लोगों का कहना सही है, हर एक पैंडेमिक 2-3 फेज होता है, लेकिन जिंदगी खत्म करके नहीं जाता है। ठीक है, कुछ न्यूज हमारे लिए अच्छे नहीं थे, कुछ न्यूज हमारे लिए अच्छे नहीं थे, हम चाहते नहीं थे कि वैसे न्यूज आए। बट अभी से अगर आगे बढ़ते हैं और जो इस मोमेंट में, इस समय में, इस फेज में, सिचुएशन में जो चीज हमें करना चाहिए, अगर हम सही करते हैं तो डेफिनेटली नो साउंड। नहीं सर, ठीक है, सही है, ओके ठीक है, एकदम ओके। तो डेफिनेटली आगे जाके हमारा लाइफ और भी बेहतरीन होगा, क्योंकि देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश व्हिच गोज, एवरी इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट will only make us stronger, it cannot make us weak. कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट आपके लाइफ में आए तो आपको स्ट्रांग बना के ही जाएगा, ये आपको वीक बना नहीं सकता।
So I'm sure all those 500 people in this program and people who are watching us on Facebook today, we are only becoming stronger day by day, every day. So आज टॉपिक में सीधा आएंगे. टॉपिक का नाम है टाइमेक्स टू रोलेक्स, और इसका मतलब यह है कि दोनों समय बताते हैं, दोनों समय बताते हैं. और आगे वाला स्लाइड में देखिए, दोनों समय बताते हैं. टाइमेक्स भी समय बताता है, रोलेक्स भी समय बताता है. लेकिन कहना कितना खूबसूरत है, देखिए कि टाइमेक्स लोगों को वक्त बताता है और रोलेक्स लोगों का वक्त बताता है. क्या बात डिफरेंस है, आप देखिए. एक लोगों को वक्त बताता है कि भाई साहब ये टाइम हुआ है, और एक लोगों का क्या वक्त चल रहा है वो बताता है. अब मैं ये आपको नहीं पूछूंगा, मैंने 13 साल में बहुत पूछ लिया, लेकिन आज नहीं पूछूंगा कि आप रोलेक्स पहनना चाहते हो टाइमेक्स. हम ये सवाल आपसे नहीं करेंगे, हम ये सवाल आपको करने वाला ही नहीं है. हम आज ये जर्नी कैसे तय किया जाता है उसका 2-4 पॉइंट के ऊपर आज डिस्कस करेंगे. ये जर्नी फ्रॉम टाइमेक्स टू रोलेक्स. क्योंकि देखो, एक बात तो आप लोग मानोगे, अनलेस आपका घर में कोई मुकेश अंबानी है, उनके लिए ये नहीं है जो हम बोलने जा रहे हैं. हमारा घर में ना मुकेश अंबानी है ना रतन टाटा है, कोई नहीं है. हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिनका घर में मुकेश अंबानी नहीं है. जो मुकेश अंबानी का घर में पैदा नहीं हुआ, उसके लिए ये ट्रेनिंग है आज. अब सवाल यह है कि जब ऊपर से हम नीचे आते हैं, किसी के हाथ में ना टाइमेक्स होता है ना रोलेक्स होता है. होता है, खाली हाथ होता है हमारा, खाली हाथ होता है हमारा. लेकिन जाते जाते कोई टाइमेक्स पहन के ऊपर जाता है और कोई रोलेक्स पहन के ऊपर जाता है. अब आप मामला क्या है ये जानने का हमें कोशिश करेंगे हम, क्योंकि कभी भी हम लोगों का अगर वक्त जानना है, अगर संजय जी का वक्त जानना है, तो आज BMW से निकलने के बाद उसको जाके हम माइक लेके नहीं पूछेंगे संजय जी कितना कमाते हो. वो भाई साहब BMW से निकल रहा है, इसका मतलब उनको पूछने का जरूरत नहीं है कि समय कैसे जा रहा है. करेक्ट. लेकिन आप ट्रेन पकड़ने के लिए 8 आदमी का ऑटो में आप एक कोने वाले सीट में ड्राइवर को पकड़ के बैठ के ट्रेन पकड़ने जा रहे हो. उनको पूछना नहीं पड़ेगा आपका वक्त कैसे जा रहा है, वो इटसेल्फ बता रहे हैं कि हमारा वक्त क्या जा रहा है. भाई साहब देख लो, सामने है, सुपर सामने है. तो हम ये नहीं पूछेंगे कि आप रोलेक्स चाहते हो या टाइमेक्स चाहते हो. अगर स्पिरिचुअल लेवल पे आप नहीं पहुंच गए कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, सब मोह माया है, वो जगह पे नहीं पहुंचा है, तो हमको रोलेक्स ही चाहिए. लेकिन वो जगह किसी ने पहुंच गया कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, सब मोह माया है. बहुत डेंजरस लोग होते हैं ये लोग, मैं पहले बता देता हूं. दूर रहिए इन लोगों से. सबसे ज्यादा बैंक से लोन यही लोग लेते हैं जो बोलते हैं क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे. सबसे ज्यादा बैंक से लोन इनके पास है. और ये करते क्या है, लोन खुद लेते हैं, लेकिन जाने से पहले बेटे के ऊपर छोड़ के जाते हैं कि देख हम यही लेके आए थे, हम यही लेके जाते हैं, अब तू बाकी तू संभाल ले, ये ले लोन, इसको तू संभाल. तो वो लोगों का बात हम नहीं कर रहे हैं. हम जो स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच गए उसका बात हम नहीं कर रहे हैं. हम उनके बात कर रहे हैं जो जिंदगी में आए और कुछ करके जाना चाहते हैं. आज हम वो बताएंगे कि कैसे ये चीज तय होता है और कहां से शुरुआत होता है. और शुरुआत कहां से आता है, चलिए, मुझे तो स्टोरी बोलने का बहुत शौक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि स्टोरी को आपको ये बिजनेस एंगल से समझ में आए. चांद पे पहले कौन गया था, नाम बताइए जल्दी जल्दी. चांद पे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. वेरी गुड. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले चांद पे गया था. अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अगर चांद पे गया था, उनका स्टोरी बता देता है आपको. नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ और एक आदमी गया था जिसका नाम था एडविन ऑल्ड्रिन. एडविन ऑल्ड्रिन को इसलिए लिया गया था क्योंकि वो स्पेस रनिंग, स्पेस वॉकिंग, नासा के लिए वो काम किया था. एंड ही वाज अ वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन. He was a very, 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 very talented person. उसको किया गया था पायलट. इतना टैलेंटेड था कि उसको किया गया था पायलट.
क्योंकि वो नासा का एक्सपीरियंस था, उनको स्पेस वॉकिंग का एक्सपीरियंस था, उन्होंने स्टडी बहुत किया कि वो स्पेस में कैसे जाते हैं, हर एक चीज का इतना नॉलेज था, उसको किया था पायलट, मेन पायलट। और उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग को लिया गया। क्यों लिया गया? उसके पास था नहीं कुछ डिग्री, उसके पास एक ही था, करेज, कि कुछ तो करेंगे। उसका लाइफ में एक ही सिस्टम था, कुछ तो करेंगे। अब दोनों मिलकर चढ़ बैठे, दोनों मिलकर चढ़ बैठे रॉकेट में। रॉकेट गया, वहां पे जाके रॉकेट जाके मून में लैंड किया। जैसे चांद पे लैंड किया, नीचे नासा वाले को पता चला, उसको खबर आया, उन्होंने बोला दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। तो एडविन ऑल्ड्रिन ने दरवाजा खोला, पायलट ने, मेन पायलट ने दरवाजा खोला और नीचे से ऑर्डर आया, पायलट फर्स्ट। अब जैसे ऑल्ड्रिन ने एक पैर सामने लिया, उसको लगा ए भाई साहब, अगर मैंने गया और मुझे धरती ने खींच लिया तो? अच्छा, मैं अगर वहां पे उतरा, अगर आग लग गया तो? अच्छा, ये दो सेकंड सोचते सोचते दूसरा ऑर्डर आया, को पायलट नेक्स्ट। नील आर्मस्ट्रांग पीछे से आया, एडविन ऑल्ड्रिन को साइड किया और सीधा जाके चांद पे लैंड किया। आज नील आर्मस्ट्रांग का नाम सबको पता है, जो मेन को पायलट था उसका नाम एडविन ऑल्ड्रिन है, उसका नाम किसी को पता भी नहीं है। बोलने का क्या मतलब है? बोलने का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी आने से अगर आपको समझ में नहीं आता है ये कब अपॉर्चुनिटी चला जाएगा, आप सोचते रह जाओगे कि उस दिन अगर पैर सही से रखता। आज नेटवर्क मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी का पीक चल रहा है, मोदी केयर का अपॉर्चुनिटी का पीक चल रहा है। और मैं क्यों पीक बता रहा हूं? इसलिए पीक बता रहा हूं, जब चारों तरफ सब कुछ नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इटसेल्फ इज अ पीक। जब नीचे जा रहा है ग्राफ बाकी कंपनीज का, बाकी इंडस्ट्री का, ये ग्राफ जो सीधा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसका ये ताकत है, हर एक चैलेंजेस और हर्डल्स को फेस करके फार के ऊपर आया। अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी बोल रहे हैं कोरोना सब खत्म कर देंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं वो छोड़ो, कोरोना अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी काम कर रहा है, हम भी अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है? टीवी खोलते हैं शाम को, ये देखो, ये देखो 17,000 लोग अफेक्टेड हो गए। हमारा भी काम हम कर रहे हैं। क्या कर रहा है? हम खुद डरे हुए हैं, घर के जो 4-5 लोग हमारे साथ बैठे उसको भी डरा रहे हैं। ये देखो 17,000 केस आ गया, हे भगवान, कल तो 410 लोग मरे थे, आज देखो 620 लोग हो गए। अच्छा, तेरा ये काम है रिले करना, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है, उसका काम है रिले करना और फोन उठा के सबको डराना। 600 लोग मर गए, 700 लोग मर गए, 800 लोग मर गए। हम तो बोल रहे हैं वो लोग फिर भी मर गए, तुम जिंदा होकर भी क्या कर रहे हो? तुम तो भी आधे मरे हुए हो। तू जिंदा होकर कर क्या रहा है? वो कोरोना से मरा है, तू गरीबी से मर जाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? उसको फिर भी लोग बोलेंगे कोरोना में मर गए, तुझे लोग बोलेंगे तू अनसक्सेसफुल होकर मर रहा है। नो 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 नो, नाउ द थिंग इज हम करें क्या? अपॉर्चुनिटी हाथ पे है, एंड आई एम टेलिंग यू, पीपल हु हैव ऑलरेडी जॉइंड मोदी केयर, स्पीड आपका अपॉर्चुनिटी है। पीपल हु हैव नॉट जॉइंड मोदी केयर, ज्वाइनिंग आपका अपॉर्चुनिटी। दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने मोदी केयर पे ज्वाइन किया है उनके लिए स्पीड ये मोमेंट में इज एन अपॉर्चुनिटी। और मैं बताऊंगा स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, इतना बढ़िया लगेगा आपको देख के। स्पीड कैसे बढ़ाना पड़ेगा, छोटा सा काम करना है, बार बार करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो स्पीड आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं करे क्या, ज्वाइनिंग विथ मोदी केयर इज द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी चला जाएगा सर, ये अपॉर्चुनिटी वापस आएगा नहीं। हम नहीं चाहते कोरोना वापस आए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी लेके चला जाएगा। और अपॉर्चुनिटी कैसा है पता है? अब ये देखो, ये है अपॉर्चुनिटी, पिक्चर देख लो एक बारी। कभी ये देखा है चाय पे बिस्किट डुबाया, थोड़ी से ज्यादा अपने हाथ में रख लिया ना, आधा बिस्किट चाय पे, आधा बिस्किट चाय पे, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, हम सबके साथ हुआ है ये। और उसके बाद हम करते क्या है, वो वाला टुकड़ा उठाने के लिए दूसरा बिस्किट डालते हैं, उसका भी जाता है वो भी अंदर। दिस इज अपॉर्चुनिटी। अब थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए ना, आपका हाथ से गया। मेरा एक भाई
मेरा नॉट भाई, बिग ब्रदर, उनका ऑफिस था टालीगंज में। वो लोकल ट्रेन पे जाते थे, विश्वास नहीं करेंगे आप, हमारा घर से टॉलीगंज जाने में लगता था 1.5 घंटा। उसका ऑफिस टाइमिंग था 10:30। वो पता है स्टेशन में कितने बजे जाता था? लोकल ट्रेन में जाते थे, हावड़ा उतर के फिर जाते थे वहां पे। पता है कितना बजे जाते थे पूनम जी? 7:30। 7:30 बजे, 10:30 बजे, हाँ ऑफिस है, 7:30 बजे चले जाते थे प्लेटफॉर्म में। क्यों? उनको लगता था अभी एक खाली ट्रेन आएगा और हम चलेंगे। 7:30 बजे से 9:30 बजे तक, आज तक उनके लिए कोई खाली ट्रेन आया नहीं अभी तक। उनको लगता है कि आएगा और आएगा, और हर एक दिन लेट में ऑफिस पहुंचता है। क्योंकि भाई साहब पहला वाला जो ट्रेन आया था वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी था। आपने सोचा पहला वाला छोड़ देते हैं, फिर आपने दूसरा वाला छोड़ दिया, फिर आपने तीसरा वाला छोड़ दिया कि अगले वाला हो सकता है खाली है। क्यों आएगा तुम्हारे लिए खाली भाई? रेलवे वाले के दिमाग नहीं है, वो भी उसी गैप में डालते हैं ट्रेन ताकि ट्रेन फुल हो जाए। तो उनका ये था अपॉर्चुनिटी आएंगे आएंगे आएंगे, हर एक दिन लेट पहुंचता था। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ये तो उनका बड़े भैया का स्टोरी है। सोचो जो सोचना है, हम आपको नहीं बोलेंगे कि सोचो मेरे जैसा। हम बोल रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। आप भी एक एक करके छोड़ोगे, एक दिन आप भी लेट हो जाओगे लाइफ में। मैं आपको बता रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटी है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच वी नीड टू यूज एज ऑफ नाउ, एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज इट। तो थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कैसे करना है ना, ये पिछले वाला, अगर जो मेरा पिछले ट्रेनिंग में था उनको डबल बार सुनना पड़ेगा, लेकिन अच्छा लगेगा। एंड आई विल टेल यू हाउ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन दैट दिस सिचुएशन इज बैड, बट दिस सिचुएशन इज गिविंग अस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। पहले वी हैव टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन कि जो सिचुएशन है वो है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसके साथ लड़ाई करते रहेंगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उसके साथ आप लड़ाई करते रहोगे। और एक्सेप्टेंस का मतलब मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चलो एक्सेप्ट कर लिया, कल से मास्क छोड़ के हम बाहर घूम रहे हैं क्योंकि सर ने तो बोला एक्सेप्ट कर लो। हम वो नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं सिचुएशन का अपॉर्चुनिटी जो है उसको एक्सेप्ट करो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। और ये मैं एक स्टोरी बता रहा हूं, पिछले दिन वाले लोग डबल बार सुन लो। ये एक साबुन है, साबुन। ये साबुन का नाम है माइसोर सैंडल सोप। और मेरा घर पे, संजय जी, ये मेरा पिताजी का फेवरेट सोप है। फेवरेट सोप, यू वोंट बिलीव संजय जी, इसको लगा के पिताजी जब वॉशरूम से बाथरूम से निकलते थे ना, कोई भी परफ्यूम इसके सामने बच्चा था। इतना फ्रेग्रेंस इसमें। हमने उनको कभी कोई परफ्यूम लगाते हुए नहीं देखा, लेकिन ये जब उनका ये फेवरेट था। कर्नाटका सोप्स बोल के एक इंडस्ट्री था, उनका ये सोप था, बहुत चलता था, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत चलता था। उनका काम था कि कुछ भी नहीं, लेकिन इनसे वो नहाएंगे, ये साबुन से। अच्छा, साबुन नहाते 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 जब साबुन छोटा हो जाता था ना, हाथ से स्लिप कर जाते थे, हाथ से स्लिप कर जाते थे। अब पिताजी है, वो तो साबुन वेस्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या करता था, टेक्निक देखिए। एक बड़ा वाला साबुन लेते थे, एक बड़ा वाला साबुन लेके छोटा वाला उसके साथ चिपकाने का कोशिश करता था ताकि छोटा वाला ना आ जाए, छोटा वाला को बचाना पड़ेगा। अब साबुन है, कौन सा चिपकेगा? पहला दिन का बहुत कोशिश किया, चिपकाया नहीं। सेकंड डे भी कोशिश किया, लगा नहीं उसमें। बाय गॉड, थर्ड डे मैंने देखा कि कोशिश करते करते छोटा वाला पीस बड़ा वाला पीस के साथ जुड़ गया और वो एक साबुन बन गया। छोटा वाला पीस बड़ा वाला साबुन के साथ जुड़ के एक साबुन बन गए, और फिर पिताजी उसको यूज करते थे। जब जैसे 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 छोटा हो गया, फिर दूसरा वाला बड़ा साबुन निकाल के उसके साथ चिपका देते थे। मेरा कहने का मतलब यह है, कोशिश करने से बड़ा वाला और छोटा वाला साबुन भी एक साथ होकर चल सकता है। हम और आप अगर चाहते हैं ना, ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करके जिस दिन एक साथ होकर चलना शुरू करेंगे ना, उस दिन यहां से सक्सेस हमारा शुरू होगा। यहां पे मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं जूम में मीटिंग नहीं होता हमसे, जूम में हमको अपना टीम मीटिंग कर नहीं सकता। सर जूम में तो लोग आता ही नहीं है, सर जूम में क्या ज्वाइनिंग होता है?
सर जूम में तो पहले पहले देखिए लोग आते थे, आजकल तो नहीं आ रहा है। 100 एक्सक्यूजेस यू कैन हैव, बिकॉज आप सिचुएशन को अपने दुश्मन मान रहे हो, इसलिए आप एक्सक्यूज निकाल रहे हो कि कैसे आप प्रूव करो कि जूम में लोग नहीं आ रहे। आप छोटा वाला साबुन भी बड़ा वाला को अपना दुश्मन मान सकता था, पहले पहले मान रहा था 3-4 दिन, लेकिन बाद में जाके एक्सेप्ट कर लिया कि बड़ा वाला मेरा दोस्त है, इनको अगर मैंने मान लिया तो आगे जाके मेरा ही फायदा होगा, इसके साथ मुझे चलना पड़ेगा। ये समय है हम ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करके जूम सीखना है, जूम में आना है, जूम को अपने डाउनलाइंस को सिखाना है। जूम में ज्वाइनिंग नहीं होता ऐसा नहीं है, जून में कम लोग आ रहे हैं ऐसा नहीं है। आज 745 को 500 लोग आ गए। मैं तो बता रहा हूं इसके बाद यहाँ पे 1000 लोगों का प्रोग्राम होगा या 2000 का, तो चारों फुल इंडिया से 2000 लोग आ जाएंगे। कुछ लोग समझ रहा है, कुछ लोग नहीं समझ रहे। Some people are really understanding, some people are not understanding. Now we have to understand this is an opportunity. पहली बार टाइमेक्स टू रोलेक्स का अपॉर्चुनिटी को अगर ग्रैब नहीं कर पाया तो कभी कभी लगता है टाइमेक्स में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया, रोलेक्स पाने का हाई चांस है, वेरी वेरी हाई चांस है रोलेक्स पाने का। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अभी ये वाला मैं नहीं बता रहा हूं, आगे जा रहा हूं। ये पिक्चर में कौन कौन है, और मैं दूसरा स्टेप है, पहला वाला अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। सेकंड में अभी बताने जा रहा हूं आपको कि कैसे आपको कुछ चीजों को चेंज करना है। अच्छा किसी कोई बताओ ये किसका पिक्चर है? सीता, रावण। रावण सीता, करेक्ट। बाकी यहाँ पे जो 499 लोग हैं वो भी यही हमें बताता, रावण सीता। लेकिन कहीं पे पिक्चर में लिखा नहीं है ये रावण है ये सीता है, करेक्ट। क्योंकि हमें बचपन से दिखाया गया है ऐसा पिक्चर होने में ये रावण है और सीता है, और थोड़ी देर में ये सीता को लेके जाने वाला है। लेकिन यही आप एक 4 साल के बच्चे को पूछ लो जिनको रामायण नहीं आता, वो क्या बोलेंगे? एक साधु है और एक स्त्री है, करेक्ट। यही बताएंगे, एक साधु है। किसी कोरियन को पूछ लो, चलो छोड़ो, कोई कोरिया से आदमी पकड़ के ला, बोलो ये कौन है, वो बताएगा रावण सीता। क्योंकि उसका डिफॉल्ट सेटिंग वैसा नहीं है जो हमारा डिफॉल्ट सेटिंग करवाया गया है। हमारा डिफॉल्ट सेटिंग हो गया है, ऐसा पिक्चर देखोगे तो ये रावण और सीता है, और थोड़ी देर में उठाने वाला है सीता को। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट सेटिंग। और जब तक डिफॉल्ट सेटिंग में होगा काम, जैसे 30, 35, 40 साल हमारा डिफॉल्ट सेटिंग था कि नेटवर्किंग का बिजनेस करना है तो ऑफलाइन ही होता है, इसका डिफॉल्ट सेटिंग है। कुछ लोग डिफॉल्ट सेटिंग से डिजाइन सेटिंग में आने का कोशिश कर रहा है। ये जो आज संजय जी 500 लोगों का प्रोग्राम कर रहे हो और आप लोग आ चुके हो, आप थोड़ी थोड़ी डिफॉल्ट से डिजाइनिंग का सेक्शन में जाने का कोशिश कर रहे हो। वेरी गुड, वेल डन। आपका टाइमेक्स से रोलेक्स का जर्नी शुरू हुआ है, टाइमेक्स से रोलेक्स का जर्नी शुरू हुआ है। अभी भी बहुत सारे लोग डिफॉल्ट सेटिंग में अभी भी है। क्यों? किसी का पूछो ए फॉर, हमारा क्या ए फॉर में क्या जवाब देता है? एप्पल। बी फॉर बॉय, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग है। ए फॉर एनाकोंडा कोई नहीं बताता है, क्योंकि वहां पे हमारा डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है। और डिफॉल्ट सेटिंग बर्बादी का पहला कारण है। डिफॉल्ट सेटिंग बर्बादी का पहला कारण है। डिफॉल्ट सेटिंग से निकलो, आओ ऑनलाइन में। फ्यूचर इज ऑनलाइन, फ्यूचर में भी हाइब्रिड, फ्यूचर में भी हाइब्रिड। हमारा आपका काम नहीं है कि ऑनलाइन में मैंने किसी को अपना प्रोस्पेक्टिंग करवाया, ये आपका काम है। किसी ने आपको मना किया, वो उसका काम है। आप पहले सीखो कैसे लोगों को जाके वीडियो कॉलिंग में उसको प्रोस्पेक्टिंग करवाना है, या दिन में अगर एक आदमी को प्रोडक्ट दिखाना है तो वो काम आप करो। बाकी उसका डिफॉल्ट सेटिंग किसी और का है कि आपको मना करेगा तो करने दो। हमारा तो दिल पे लग जाता है हमको जैसे ही मना करता है। देखो हमको मना कर दिया, हमको पता था, हमको पता था कि ये होता नहीं है, हमको मना करेगा, देखो मना कर दिया। So please come out of your default setting. This is the time you have to come out of your default setting. जितने सारे लोग हैं सबको जाके स्ट्रक्चर, होम मीटिंग, प्रोडक्ट बताइए। ये समय है, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना है।
कोरोना से पहले लोगों को घर घर जाके समझाना पड़ता था, साहब प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा। और 1000 घंटे सब लोगों से बात करने के बाद एक महीना में 50% लोग बोलते थे नहीं चाहिए, हम फिट है। और आज देखो च्यवनप्राश लॉन्च हुआ है, कुछ लोग मुझे फोन करके पता है क्या बोल रहा है, सर आप तो सामान ही कम मंगाया। हम उनको समझा नहीं सकते, सामान हमने कम नहीं मंगाया, पहले लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, आज बिना समझ के लोग प्रोडक्ट लेके चले जा रहे हैं, तो कहां से सामान लाऊंगा इतना। कुछ लोग आके मुझे बोल रहे सर आपने लाया था प्रोटीन पाउडर, आपका सामान मिल ही नहीं रहा है, क्या सर आप लोग ज्यादा करके बना नहीं सकते हो। ज्यादा ही बनाया था च्यवनप्राश पहले, अगर 2020 से पहले हम च्यवनप्राश लॉन्च करते ना, ये च्यवनप्राश बेचने में हमारा हालत खराब हो जाता। और आज ट्रेनिंग तो दूर की बात है, जैसे ही च्यवनप्राश आया लोगों ने ले लिया, क्यों, उनको पता है अपना इम्यून का स्ट्रेंथ बनाना। लोग डिफॉल्ट सेटिंग से हट रहा है, हाँ ये बोल सकते हो लोग तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हाँ वो डिफॉल्ट सेटिंग से फिर भी हट रहा है क्योंकि उनको पता है इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। हम और आपको डिफॉल्ट सेटिंग से हटना है क्योंकि हम लोग को ज्यादा पैसा, गरीब रहना डिफॉल्ट सेटिंग है, टाइमेक्स पहनना फिर भी डिफॉल्ट सेटिंग है, रोलेक्स पहनना डिजाइनिंग सेटिंग है, वजन बढ़ना डिफॉल्ट सेटिंग है, वजन घटाना डिजाइन सेटिंग है, हर एक चीज का। अच्छा ये दोनों में कौन सा डिफॉल्ट सेटिंग है और कौन सा डिजाइन सेटिंग है बताइए तो। हो सकता है और हो नहीं सकता, कौन सा डिफॉल्ट सेटिंग है और कौन सा डिजाइन सेटिंग है, हम बता। हो सकता है डिजाइन, हो सकता है डिजाइन, वेरी गुड पूनम जी। और हो नहीं सकता इज अ डिफॉल्ट सेटिंग। 90% लोगों का हो नहीं सकता का डिफॉल्ट सेटिंग में पड़ा हुआ है, वो इंडिया में है, आप लोग नहीं है, ये 500 लोग छोड़ के मैं बता रहा हूं, बाकी लोगों को बता रहा हूं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो डिफॉल्ट सेटिंग में अभी भी है। कोई आदमी यहां पे जाओ और बोलो कि हम मोदी केयर ज्वाइन किया, हमने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं, आप जाओ किसी को बताओ, पहले आपके सामने कोई खड़ा हो जाएगा डिफॉल्ट सेटिंग वाला, हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं पाओगे, इतना इजी नहीं है, ये इतना इजी नहीं है, वो बताएगा आपको इतना इजी नहीं है। डिफॉल्ट सेटिंग वाला एक डिजाइन सेटिंग वाला को क्वेश्चन करेगा, क्या करता है डिफॉल्ट सेटिंग वाला, वो ऐसा टारगेट सेटिंग करता है अपने आप को लो जो वो कर सकता है। कैसा टारगेट कर सकता है, सपोज संजय जी ने बोला सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपना जिंदगी बनाना चाहता हूं, मैं तो कुछ करके ही छोड़ूंगा नेटवर्क मार्केटिंग में, और मैं हूं वो डिफॉल्ट सेटिंग वाला, मैं पहले क्या बताऊंगा, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता आप। अच्छा इस मामले में सपोज संजय जी 6 महीना बाद फेल हो गया, तो मैं क्या कहूंगा अपने आप को, देखा मैंने कहा था ना, हम तो वैसे ही चीजों का टारगेट लेते हैं जो मैं कर सकता हूं, हम वैसे ही चीजों का टारगेट लेंगे जो मैं कर सकता हूं, और उसके बाद हम बताएंगे देखा मेरा भविष्यवाणी कितना सही हुआ, मैं बताया था संजय जी कर नहीं पाएगा, देखो कर नहीं पाया। अब इन लोगों को कौन बताए कि तुम जिस तरफ खड़े हो, तुम जिस तरफ खड़े हो वहां पे करोड़ों लोग खड़ा है, उसमें कोई मर्दांगी नहीं है। अगर हिम्मत है, दम है, तो वो 10% की तरफ आके दिखाओ और सक्सेस सुपर मर्दांगी है, वो सबसे बड़ा मर्दांगी है। क्या दिखा रहे हो कि तू फेलियर हो गया, तू फेलियर हो गया, तू फेलियर हो गया, देख मैंने बताया तो था। तेरे को कौन सा एस्ट्रोलॉजर बनाया रे, तेरे को सबसे भविष्यवाणी करना है, हमने तो तुमको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाया, वो हम तेरे को बताया था नहीं होगा, देख नहीं होगा। खुद चल रहा है साइकिल पे, दूसरे को ज्ञान दे रहा है, अरे भाई साहब आओ इस तरफ, आज मैं 500 लोगों को एक स्वीट चैलेंज देता हूं, 90% लोगों की तरफ मत जाओ जो डिफॉल्ट सेटिंग में काम कर रहा है, जो पहले कहता है हो नहीं सकता है, वो 10% के जगह पे आइए, टाइमेक्स से रोलेक्स का जर्नी शुरू हो जाएगा। डिफॉल्ट सेटिंग वाला आदमी क्या बोलता है, अरे 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 निवास दा, संजय जी, पूनम जी, राजा जी, ये सब तो कर ही सकता है। अच्छा उसको पूछो क्यों, ये तो शुरू में शुरू किया था ना, ये तो शुरू में शुरू किया था ना, इसलिए इन लोगों का इतना हुआ है। हम लेट हो गए, लेट,
अच्छा, आधे से ज्यादा लोगों को पूछो, सुरेखा जी कैसे कमा रहा है इतने लाख रुपया, सुरेखा जी कैसे करोड़ रुपया कमा रहा है, संजय जी का चेक कैसे 15 लाख 20 लाख जा रहा है। हाँ, उनका जा सकता है। क्यों? शुरू शुरू में शुरुआत किया था ना, उस हिसाब से तो इंडिया में शादी बंद होना चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में जिसने किया था उसी का बच्चा होगा, बाद में जिसका उसका तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि शुरू शुरू में किया था ना शादी। वैसा नहीं है, ये डिफॉल्ट सेटिंग का थॉट है कि नहीं 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 नहीं, ये शुरू शुरू वाला ही सक्सेसफुल हो सकता है। अरे जब तक शादी हो रहा है, बच्चे भी होंगे, इंडिया में पॉपुलेशन भी होगा, और यहाँ पे आपको 6 लोग मिल भी जाएगा जो आपको 5 लाख रुपया देके जाएंगे, ऐसा है इंडिया में। अब दूसरा, पहला वाला क्या बताया कि अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग का है। मैं आपको 2-3 स्लाइड दिखाऊंगा इंडिया में, इंडियन यूज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं दिखाऊंगा 3-4 स्लाइड, समय है 20 मिनट मेरे पास। सो हम दिखाएंगे आपको। पहला है ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, सेकंड इज प्लीज चेंज योर डिफॉल्ट सेटिंग्स, क्योंकि आपका सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि घर में बैठ के ये कंप्यूटर का स्क्रीन के सामने देख के मुझे 1 घंटे इतना चिल्लाना पड़ेगा, वो भी स्क्रीन कोई बात ही नहीं करता हमसे। और ऐसे लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना पड़ रहा है जो खुद सोफे में सोए हुए हैं। हम ये कभी सोचा था कि हॉल में जाकर हम ऐसे ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यू देंगे जिसका एक पैर सोफा के ऊपर है, दूसरा पैर नीचे है। हमको ऐसे ऐसे लोगों के सामने अपना ट्रेनिंग देना पड़ रहा है जिन्होंने शर्ट पहनना ही भूल गया, अंदर वाला वेस्ट पहन के बैठे हुआ है। अरे साहब, डिफॉल्ट पहले कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, हम सोच नहीं सकते कि नजरुल मंच में मैं स्पीच दे रहा हूं और सामने कोई शर्ट खोल के बैठा हुआ है। अब वो भी हमको संभालना पड़ रहा है। पहले पहले गुस्सा होता था, अब देखा कि नहीं नहीं, डिफॉल्ट सेटिंग से निकलो भाई साहब, डिजाइनिंग कर लो। ऐसे लोग भी आएंगे, ऐसे लोग भी आएंगे। और आया, अरे एक का तो हद हो गया भाई साहब, तूने नया शादी किया है, हमको दिखाने का जरूरत क्या है, कैमरा ऑफ कर ले। मतलब बाकी मैं नहीं बता रहा हूं, वो कैमरा ऑफ करना भूल गए, हमें देखना पड़ रहा है। अब जो ट्रेनिंग दे रहा है उसका हालत सोचो क्या हो रहा है। अब ट्रेनर का फ्यूज निकल गया कि ये ट्रेनिंग दे, ये उसको बोले तू कैमरा ऑफ कर, क्योंकि हम अकेले नहीं देख रहे, दुनिया देख रहा है। अब मैंने सोचा कि नहीं नहीं, डिफॉल्ट सेटिंग से डिजाइनिंग में आओ भाई साहब। तुम डिफॉल्ट सेटिंग में रहोगे तो ये सब चीज तुम सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन अब मुझे सहन शक्ति बढ़ गया मेरा, अब मेरा सहन शक्ति इतना हो गया कि मैं देखने के बाद भी आंख बंद कर लेता हूं। तो पहला है ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, सेकंड इज प्लीज चेंज योर डिफॉल्ट सेटिंग, और थर्ड, आपके और आपके सक्सेस के बीच में अगर कुछ एक चीज आ सकता है, वो वर्ड का नाम है कोशिश। प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड। कुछ हमने सुना था कुछ कि कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, आप और आपके सक्सेस के बीच में जो वर्ड आता है, और ध्यान रखिएगा कोई भी इंडस्ट्री में, वो है कोशिश, वो है कोशिश। जितने भी लोग बोल ले कि कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता है, मैं बता रहा हूं ज्यादातर कोशिश करने वाले लोगों को मैं हारते हुए देखा है। और मैं उसके पहले एक वीडियो दिखाता हूं, देखता हूं मैं वीडियो दिखा पाता हूं कि नहीं। पिछला दिन तो मैं सक्सेसफुल हुआ नहीं था वीडियो दिखाने में। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू टुडे, लेट मी सी। संजय जी अगर दिख रहा है तो मुझे बताना। संजय जी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सॉरी। हाँ रुकिए रुकिए, मैं दिखा रहा हूं। वन सेक, मैं अभी इसको अटैच करने का कोशिश कर रहा हूं। संजय जी दिख रहा है? अरे सर, यस सर, दिख रहा है? हाँ, पहले वीडियो yes, देखिए, उसके बाद मैं कोशिश पे आऊंगा। प्लीज सी दी वीडियो। वीडियो देखा है? आप लोगों ने वीडियो देखा है? हाँ जी सर। यस सर, यस अब आशा है कोशिश करने वाले का हार नहीं होगा। ऐसे आदमी खड़ा हुआ है, एक आदमी ने जो सामने खड़ा हुआ था उसको जाके बोला, सुन टेंशन मत ले, कोशिश कर रहा हूं ना।
कोशिश करो ना, तो टेंशन मत ले, लगेगा नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट ताकि तेरे को ना लगे। अब बताओ वो आदमी वहां पे खड़ा होगा? हमें तो लगता नहीं कभी खड़ा होगा। आदमी ने अगर बोल दिया कि मैं तो कोशिश कर रहा हूं, तो ये वाला आदमी, अब देख रहा पिक्चर, अब इनको लेडी का कान में जाके कोई भी बता दे, ओ भाई साहब डोंट वरी, मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ना लगे, तो कोई खड़ा नहीं होगा। ज्यादातर लोग मोदी केयर में और नेटवर्क में आते हैं, कोशिश करते हैं। और कोशिश का मतलब क्या है पता है? कोशिश का सिंपल फंडा है कि भाई साहब मेरा पिछले दरवाजा खुला है, 2-4 दिन ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो निकल जाएंगे। आप बताओ इनको सक्सेस आएगा? इनको टाइमेक्स भी नहीं आएगा, भूल जाओ रोलेक्स के बारे में। राइट, भूल जाइए रोलेक्स के बारे में, इनको तो टाइमेक्स भी नहीं आएगा, भूल जाइए रोलेक्स के बारे में। क्योंकि हमने तो पहले अपने आप को एक क्वेश्चन मार्क दे दिया कि हम कोशिश करेंगे। भाई साहब कोशिश का मतलब क्या है? जितने लोग इस कोरोना पीरियड में आपका घर में आपने इनवाइट किया, सपोज और उन्होंने बोला कि हम कोशिश करेंगे आने के लिए, आपने किसी का शादी में इनविटेशन दिया और आपने बोला तो मैं कोशिश करूंगा, 99% आप जाओगे नहीं, क्योंकि मुंह का पर मना नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको वर्ड यूज करो, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। जो लोग कोशिश बोलते हैं वो कभी अपना बेस्ट देते नहीं है। आज लिख के रख लो, लिख के रख लो। मेरा अगर ये कोई बात अगर कोई काट सकता है तो लॉजिक देके काटो मुझे। हम अगर बोलते हैं मैं कोशिश करूंगा ऑफिस जाने के लिए, हम अगर बोलते हैं मैं शर्ट पहनने का कोशिश कर रहा हूं, खाने का कोशिश कर रहा हूं, यार हम खाने का कोशिश नहीं करते, खाते हैं, सिंपल। हम शर्ट पहनने का कोशिश नहीं करते, पहनते हैं। सुबह 5:30 बजे उठ के एक लड़का एक लड़की उसका कॉलेज का सामने रोज खड़ा हो जाता था, कोशिश नहीं करता था, जाके खड़ा हो जाता था, जाके खड़ा हो जाता था। आई एम नॉट टेलिंग, आई एम टेलिंग द राइट वे। कोशिश doesn't work. I am telling you कोशिश doesn't work, and I will give you one simple example, small example. One second, I'll give you one small example. कुछ लोग कभी पूछते हैं ना, सर अच्छा आजकल तो सुनाई नहीं देता है, पहले जैसे ही बाहर में मीटिंग जाते थे ना, ये बहुत सुनाई देता, सर की टू सक्सेस बताइएगा सर, की टू सक्सेस बताइएगा सर। अब की टू सक्सेस, मैं 13 साल में अभी तक मुझे पता नहीं चला की टू सक्सेस क्या है। सर सक्सेस का मूल मंत्र दीजिए, बताओ मूल मंत्र हमको कहां से मिलेगा? हमने फिर बहुत स्टडी करने के बाद एक मूल मंत्र हमने निकाला, 2 मूल मंत्र निकाला हमने। बताओ मैं 2 मूल मंत्र क्या है? एक लड़का और लड़की बहुत प्यार करते हैं अपने आप में, बहुत, करीब 10 से 12 साल उन लोगों का रिलेशन रहा और एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, लड़की को कुछ हो गया, उन्होंने लड़का को छोड़ के चला गया, लड़का बहुत दुखी थे, लेकिन वो लोग जिस जगह मिलते थे, लड़का उसके नेक्स्ट डे से वही जगह पे आके शाम को 4 बजे खड़ा हो जाता था। 1 दिन खड़ा हुआ, 2 दिन खड़ा हुआ, 3 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद वो लड़की का कान पे गया कि वो अभी भी मेरे लिए खड़ा हुआ है। और एक दिन वो लड़की फिर वापस वो लड़का के पास गया और दोनों में सुलह हुआ, दोनों फिर अपना रिलेशनशिप शुरू किया और आगे बढ़ने लगे। कुछ दिन बाद उसका एक दोस्त उसको पूछा लड़का को, ओ भाई साहब तेरे में इतना वो कहां से आया यार, तेरे को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि ये वापस आएंगे ही आएंगे? तेरे को कैसे पता चला कि वो आएगा ही आएगा? वो लड़का ने बोला, हाँ एक पॉइंट तूने सही बताया, मेरा एक कॉन्फिडेंस था कि वो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके साथ और एक पॉइंट था। बोलता वो क्या है? बोलता जब तक नहीं आता तब तक मैं खड़े रहता। ये तो सही है। की सक्सेस लोग पूछते हैं ना क्या की सक्सेस क्या है, कि जब तक नहीं आता
तब तक हम खड़े रहते। हमारे यहाँ पे कुछ लोग उल्टा है, किसी ने एक बार मना कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग, हट, बस वापस चलो, ठीक है। अरे जब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक करते जाएंगे। कितने लोगों में बताओ ये सक्सेस मंत्र अंदर जा चुका है। कुछ लोग तो और भी एक्स्ट्रा है। देखो, जो किस्मत में है वही होगा, ज्यादा इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। जो किस्मत में है वही होगा। तुम्हारा किस्मत में इतना ही लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है तुमको उतना मिलेगा, है ना? बताते ना, जो किस्मत में है वही मिलेंगे। तो किसी ने खूब कहा है मुझे ये डायलॉग, एक दो अभी ट्रेनिंग करते करते मैं जब एक दो पढ़ाई करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब लोग किस्मत का बातें करता है तो मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है कि एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत के फैसले बदल नहीं सकते। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत के फैसले बदल नहीं सकते। एक फैसला तो ले लो, हो सकता है किस्मत ही बदल जाए, हो सकता है किस्मत ही बदल जाए। ये फैसले का टाइम है। टाइमेक्स से रोलेक्स जाने का फैसले का टाइम है। और किसी ने ले लिया ना, उसको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, होम मीटिंग करना है कि नहीं करना है, प्रोडक्ट सीखना है कि नहीं सीखना है, उसको कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं सिखाना। सिखाना तो उसको पड़ता है, सिखाना तो उसको पड़ता है जिसका कोशिश कर रहा है मोदी केयर में। जो कोशिश कर रहा है मोदी केयर में, उसको सिखाना पड़ता है। सिखाना तो उसको पड़ता है जिसका प्यास ही नहीं है। जिसका प्यास है वो पानी तो खुद ढूंढ के लाएगा। मानते हो कि नहीं? अब मुझे भी पानी पीने का टाइम आ गया। मैं वो बोल रहा हूं कि जिसका प्यास है वो खुद पानी ढूंढ के लाएगा। इलेक्शन में, राजा एक गल्पटा सुनो, इलेक्शन में 4 दिन दारू का दुकान कलकत्ता में बंद था। राजा सुनो, नहीं राजा को मैंने ऐसे ही बोला, स्टोरी हर कोई सुन रहे सब। राजा आप 4 दिन इलेक्शन में बंद था, लेकिन जिसका प्यास है, मेरा दोस्त उनको बोला यार हमको तो पता ही नहीं है 4 दिन बंद है। हमने बोला हाँ 4 दिन तो बंद है, पेपर में भी दिया था, क्या करेगा तू अभी? बोला रुक, तू टेंशन मत ले। ओ भाई साहब 2.5 घंटे में उसके हाथ में 4 बोतल। कहां से लाया? अब मुझे ट्रेनिंग का याद आया यार, मैं खुद ही तो ट्रेनिंग देता था कि जिसका प्यास है वो खुद ही पानी ढूंढ के लाएगा। ये बेटा का प्यास था, ये खुद ढूंढ के लाया कि नहीं लाया बताइए? इसको बोलना नहीं पड़ा कहां पे है, कौन सा दुकान खुला हो सकता है। इन्होंने जाके वो बंद, इलेक्शन का बंद, उसी में बोतल ढूंढ के लाया। क्योंकि जिसको चाहिए वो ढूंढ लेगा। जिसको रोलेक्स चाहिए उसको जाके बोलना नहीं पड़ेगा आओ रूटीन सीखो, आओ इंटेलेक्ट सीखो, आओ ये करो। एकदम नहीं। मैं बता रहा हूं कि एक बार अगर ठान लेते हैं ना कि वन लाइफ वन चांस एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच हैज कम, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच हैज कम, एक बार अगर मान लेते हो ना, आई एम टेलिंग यू रोलेक्स आना ही आना है। 2-4 गलती करोगे तो घंटा क्या करोगे? क्या होगा? 2-4 लोग आपको मना कर देगा, अच्छा फंस गया, तेल साबुन बेच रहे हैं, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, होता नहीं है। लेकिन लोग आज मानना शुरू किया एक चीज, 4 चीज रहता है, मैं हर एक ट्रेनिंग में बोलूंगा आज के बाद, कि लोग अब मान रहा है कि लाइफ में एक सेकंड इनकम सोर्स चाहिए ही चाहिए। लोग मान रहा है ये आपको अपॉर्चुनिटी है। जो भी 500 लोग और मुझे फेसबुक पे सुन रहे हो, सर जी आपके लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जहां पे लोग अभी समझ रहे हैं कि सेकंड इनकम सोर्स कितना जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आई हैव ऑलरेडी मेंशन, लोग समझ रहे हैं कि इम्यून को बेटर करने का जरूरत है। इसका मतलब आप अगर अपना, हमारा जितना भी इम्यून सिस्टम बढ़ाने का प्रोडक्ट है उसमें अगर एक्सपर्ट बन जाते हो, अच्छा आजकल तो हाफ एक्सपर्ट बनने से भी लोग ले लेते हैं। संजय जी विटामिन सी का टैबलेट नहीं मिल रहा है। हमने उस दिन दुकानदार को बोला विटामिन सी का टैबलेट आपके पास नहीं है? बोला सर पहले 2020 से पहले 1 पीस बिकता नहीं था, 1 पीस विटामिन सी बिकता नहीं था। आज पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं विटामिन सी का टैबलेट को लेके। एक बंदा तो ऐसा हो गया उसको कुछ नहीं मिला, बच्चे के लिए जिंकोविट लेके गया, बोलता मैं बच्चे का ही पी रहा हूं अभी। इतना डर गया लोग।
बच्चे का जिंकोविट 14 साल से नीचे, वो उसी को पी रहा है, उसको लग रहा है अंदर जाने से कुछ काम हो रहा है। अब इस मामले में अगर हमको नहीं पता है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसका मतलब हम कुछ नहीं करना चाहते, आपका हमारा प्यास नहीं है। करेक्ट? नंबर 1 सेकंड इनकम, नंबर 2 इम्यून, नंबर 3 एक आईसीयू बेड में भर्ती करने के लिए लोगों को पहले 2 लाख रुपया डिपॉजिट करना पड़ रहा है। करेक्ट? 3 लाख रुपया डिपॉजिट करना पड़ रहा है। करेक्ट? और जब वो आधा वापस आता है तब तक 5 लाख रुपए का बिल हो जाता है, और पूरा जब करके उनको छोड़ते हैं तो 7-8 लाख रुपए का बिल करके छोड़ देता है। लोगों को समझ में आ गया कि रिजर्व फंड घर में रखना कितना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतरीन रिजर्व फंड बनाने वाला कोई है? मोदी केयर से बेहतरीन कंपनी है जहां पे आप जल्दी से जल्दी रिजर्व फंड बना सकते हो? है कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग से बेटर जहां पे रिजर्व फंड बन सकता है? और क्यों मैं बोल रहा हूं है कोई नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हर एक बिजनेस करने के लिए आपको कम से कम 20 लाख रुपया का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें करोड़ों कमाने के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ेगा, कोई रिसोर्स नहीं रखना पड़ेगा, कोई बिल्डिंग नहीं लेना पड़ेगा, कोई शोरूम नहीं लेना पड़ेगा। इसके बाद भी हम चुपचाप बैठे हुए हैं। इसके बाद हमें लग रहा है कि टाइमेक्स से रोलेक्स का जर्नी क्या हो सकता है। टाइमेक्स से रोलेक्स का जर्नी और कुछ नहीं है, मेंटल जर्नी होता है। बाकी चीज तो ऐसे सीख लोगे, ऐसे बाकी चीज तो ऐसे सीख लोगे। तो मेरा यह कहना है कि थोड़ा सा आज घर में जाके अपने आप में ठान लीजिए, करेंगे तो कुछ करेंगे, और जब तक नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पहले मैं बता देता हूं, हर मीटिंग में 2 चीज जाने वाला है, प्रेस्टीज भी जाएगा, ईगो भी जाएगा। मैं पहले बता देता हूं, प्रेस्टीज भी जाएगा, ईगो भी जाएगा, क्योंकि ये एक पैकेज के साथ आता है। जैसे ही आपने ये नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, ये पैकेज के साथ आपकी तरफ आएगा। जिन लोगों ने मोबाइल खरीदा वो जाके मोबाइल में पूछा सामने का कितना पिक्सल, पीछे का कैमरा का कितना पिक्सल, अच्छा ये स्क्रीन कौन सा है, एमोलेड है ये है, कितना जीबी है, 128 जीबी है कि नहीं, अच्छा इसका स्लो मोशन फैसिलिटी है कि नहीं, फास्ट मोशन फैसिलिटी है कि नहीं, टिकटॉक बनता है कि नहीं, दुनिया भर का सवाल करेगा। और फिर बक्सा में पैक करके लाएगा घर पे। बक्सा में और एक चीज आता है, कोई नहीं पूछता उसके बारे में, क्या है वो? चार्जर, जो एक्चुअली चाहिए उसको चार्ज देने के लिए। वो मोबाइल के साथ फ्री में आता है वो चार्जर। उसी हिसाब से यहां पे प्रेस्टीज और ईगो फ्री में जाएगा, डोंट वरी, पैसे भी आएगा। जब जब ये 2 चीज गया है तब तब उसका बैंक बैलेंस बढ़ा है, तब तक उसका बैंक बैलेंस बढ़ा है। हमारा तो अपमान हो गया, हमने गया, हमको तो अपमान कर दिया। आपको अपमान किसी ने नहीं किया है। अपमान जितना आपको इस जीवन में सहना है ऊपर वाले ने लिख के भेजा है, उतना तो आपको सहना पड़ेगा। नेटवर्क में रहो ना रहो, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बन रहा हूं क्योंकि आजकल वो भी स्टडी कर रहा हूं। आपके जिंदगी में जितना अपमान ऊपर वाले ने लिख के भेजा है उतना अपमान तो आपको लेना पड़ेगा। आप नेटवर्किंग करो या ना करो, फर्क सिर्फ इतना है, दूसरे वाला अपमान में सिर्फ अपमान ही मिलेगा, इस वाला अपमान से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सिर्फ इतना ही फर्क है दोनों में। ये वाला अपमान में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने का 50% चांस तो है। जितना लोग बोलेंगे बेकार है, अच्छा है, इसका मतलब सही जा रहे हो। So please, my next thing is whatever you are doing, and let me tell this to all the leadership of Modi Care, whatever you are doing, जो भी चीज फॉलो कर रहे हो, and today I will talk about structure. आप 4-3-2 फॉलो कर रहे हो, आप 4-4-4 फॉलो कर रहे हो, 5-4-1-2-3-4 ABCD, जो भी चीज आप फॉलो कर रहे हो, एक चीज आप ध्यान में रख लो, दिस टाइम रिक्वायर्स, ये ऑनलाइन कुछ चीज डिमांड करता है, ये ऑनलाइन कुछ चीज डिमांड करता है। ऑनलाइन पहले चीज डिमांड करता है कि वॉट एवर यू आर डूइंग हैज टू बी फॉलोड फॉर एटलीस्ट 13 मंथ्स। स्ट्रक्चर अगर कुछ कर रहे हो, 4-3-2 कर रहे हो, 4x2 जो आपका मर्जी आप ड्राइव करना चाहते हो, आई एम टेलिंग टू ऑल द लीडरशिप, सिट विद संजय जी
Think about a structure, but follow it up for 13 months. Why 13 months? Marketing research says anything which is practiced for 13 months has got an impact. ये मैं MBA वाला डेज का बात बता रहा हूँ. 13 months और स्ट्रक्चर बनाओ 13 months बैठ के. कुछ भी स्ट्रक्चर आप सोच लो. I am not telling you कौन सा स्ट्रक्चर करना है, but I am telling you whatever structure you are following, 4-2, 4-3-2, ABC, whatever you want, please follow it up for 13 months. बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर इस बिजनेस में. अगर स्ट्रक्चर एक बार बन गया आपका, बाकी तो आई एम टेलिंग यू सिर्फ समय की बात है कि जब आपको वहां पे बीवी डालना शुरू हो जाए. समय की बात है. और स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा स्टोरी से बताता हूं, मजा आएगा आप लोगों को. स्वामी विवेकानंद, देखो मैं स्पिरिचुअल बन रहा हूं एक्चुअली, बार बार स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूं. स्वामी विवेकानंद, अंग्रेज लोग जैसे भी मौका मिलता स्वामी विवेकानंद को अपमान कर देते थे. मौका मिलने से उसको अपमान, ढूंढते थे कि इसको अपमान कैसे करें. जैसे मौका मिला उसको अपमान किया. एक दिन एक स्वामी विवेकानंद के घर पे पहुंच गया और जाके देखा कि 20 किताब रखा हुआ है और सबसे लास्ट वाला किताब गीता है. हमारा जो गीता है, लास्ट वाला किताब गीता है, उसके ऊपर सब बाकी का किताब रखा हुआ है. अब देखा अंग्रेज ने, ये है मौका, इसको अपमान करो. सबसे नीचे गीता रखा हुआ है, उसका ऊपर हमारा सब अंग्रेजी किताब रखा हुआ है. बोला ये मौका है, इसको अपमान करो. तो जाके बोला स्वामी जी, आखिर आपने मान ही लिया ना, गीता नीचे है, हम लोग सब उसके ऊपर है. मान लिया ना आपने स्वामी जी कि गीता नीचे रखा हुआ है और हमारा जितना किताब है वो सब ऊपर रखा हुआ है. मान लिया ना, हम ऊपर है, आप नीचे हैं. स्वामी जी ने बोला एक सेकंड रुकिए. वो गया, नीचे से गीता खींच लिया, ऊपर से सब किताब गिर गया. बोला आप मान लिया ना, स्ट्रक्चर ही सबसे बड़ी बात होता है. खड़ा तो था गीता के ऊपर ही ना, खड़ा तो था गीता के ऊपर ना. जैसे हमने हटा लिया, बाकी सब गिर गए. स्ट्रक्चर होगा, आपका पैसा स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा रहेगा. Do not change your structure every day. Please do not change your structure every day. Whatever you do, follow it for 13 months. I will show you in a video. और आपको ये अच्छा लगा, बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करने से क्या मुश्किल होने वाला है न्यू ज्वाइनी को, या ओके जब दिखेगा तब मुझे बताना. Okay, let me just try. If you change your strategies every day, तो क्या हो सकता है. बट यही प्रॉब्लम है कि मैं कभी कभी ना इसको, हाँ ओके. कैन यू सी द स्क्रीन? प्लीज से yes or no. Yes. Whenever you change your strategies every time, the people, your downlines and the new joinees will get confused. ये स्ट्रैटेजी चेंज करने का समय नहीं है. दिस इज नॉट द टाइम जहां पे हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो बार बार स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं. चलिए देखते हैं बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करने से हालत क्या हो सकती है.
ども書類をお持ちいたしました。はい、どうぞ。というわけで、私の報告は以上です。はい、はい。はい、はい、よろしいですか。どうも、お疲れ様でした。今のじゃないけどな。はい。今日までにはな。はい。1時から。はい。記念会議だ。はい。じゃあ、今日は会議を。はい。どうも。Awesome, awesome. It was amazing. कुछ नहीं चेंज करना है हमें अभी. Just to follow one same structure and make a habit of people that they follow the same structure. Whatever is the structure, I'm not going to comment on that. Whichever you feel is right is the structure which you need to drive. कुछ भी चीज काम तभी करेगा जब 13 महीना आप उसको ड्राइव करोगे. और हैबिट एक ऐसी चीज है. I'm telling you, we say it's very, 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 very tough एक हैबिट लाना. और एक बार हो गया ना, बिना उसका रह नहीं सकते हो. बिना उसका रह नहीं सकते हो अगर एक बार हो गया तो. और इसको अनशेयर करना. अनशेयर मैंने किया ना. सो वो हैबिट क्या चीज है. तो चलिए एक बार ये लास्ट वाला आपको हम दिखाएंगे. मुझे अच्छा लगेगा ये दिखाने में कि मैं दिखा सकता हूं कि नहीं. बट हैबिट अगर एक बार बन गया तो लेट मी सी इफ आई कैन शो दैट टू यू. एक बार बना लिया तो क्या हो सकता है. कैन यू सी. दिख रहा है. Yes, sir. Yes. This is basically you have to understand. You have to develop a habit. Habit is going to give you BV. First habit, you have to develop a structure. Second habit, you have to tell people how to do BV. BV का मतलब क्या. प्रोडक्ट जानना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर में कैसे BV डालना है. और एक बार हो गया हैबिट तो साहब रियल रॉयल्टी इनकम बहुत जल्द आपके लिए आना शुरू होगा. देखिए हैबिट क्या चीज है. आदमी तो जो खाओगे वही होगा. अरे बिना लाइट का काम करते करते ऐसा हैबिट हो गया कि लाइट आया तब भी काम नहीं कर पा रहा है. जो भी स्ट्रक्चर ड्राइव करोगे ऐसे करोगे ना, एक दिन आप ड्राइव भी नहीं करोगे फिर भी वो स्ट्रक्चर ड्राइव होगा. आज मैं आपको जिस दिन आप ये स्ट्रक्चर को ड्राइव करना बंद करोगे वो स्ट्रक्चर ही आपको बीवी देता रहेगा. टीच एवरीबॉडी फॉर 13 months, टीच एवरीबॉडी फॉर 2 years. मेरा ये कहना है कि इतना टफ नहीं है. ओनली थिंग यू हैव टू प्रिपेयर दैट हैबिट कि इसको करते जाओ, इसको करते जाओ, इसको करते जाओ. लेट मी टेल यू गुड न्यूज फॉर इंडिया बिफोर आई स्टॉप. गुड न्यूज फॉर इंडिया. मैं 3-4 गुड न्यूज मैं शेयर करूंगा कि हो क्या रहा है और आपके लिए क्या आगे वेट कर रहा है. जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा टाइमएस के साथ उसको ऊपर जाना नहीं पड़ेगा. वो रोलेक्स लेके ही जाएगा. ऊपर जाने से पहले खोल के जाना. 2.5-3 लाख 5 लाख रुपया का है घड़ी, उसको भी लेके ऊपर मत चले जाना. बट मैं बता रहा हूं. चलिए मैं अभी आपको कोशिश करो दिखाने के लिए कि व्हाट नेक्स्ट is standing for India. Can you see this slide? Yes, sir. Okay. 2018-19, 5.7 million people are doing network marketing. खाली ग्रोथ को देखिएगा. जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही सुना. बस ग्रोथ को देखिए. 5.7 million people are doing network marketing. लोगों का ग्रोथ परसेंटेज में होता है 2-4%, 5%. 5.7 million will in 2025 will become 18 million. मैं बार बार ये मीटिंग में बोलता हूं देखो 18 मिलियन तो होगा ही होगा. आप करो तो भी होगा, आप ना करो तो भी होगा, लेकिन कर लिया तो किस्मत आपका बदलेगा.
रोलेक्स लेके जाओगे, टाइमिक्स लेके जाना नहीं पड़ेगा। देखो 5.7 मिलियन तो 18 मिलियन होगा ही होगा इंडिया में। यू डू इट विथ स्पीड, यू आर लकी। यू डोंट डू इट विथ स्पीड, जो स्पीड में कर रहे हैं उसके लिए सब कुछ है। सेकेंड, 13% राइज हुआ है। जो 2025 में हम बोलते थे 64,000 करोड़, सिर्फ 19 में वो 13,000 करोड़ में पहुंच चुका है। जो 7,000 हम बताते हैं, इट हैज ऑलरेडी टच 13,000 करोड़। 13,000 करोड़। और ये हमारा भी डेटा दिखाई दे रहा है, मोदी करके भी डेटा वैसे ही है। इतने ग्लोबल ब्लैक डायमंड्स बन रहे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है कभी कभी कि मोदी केयर का प्लान में लोग पीक को सिर्फ 2, 4, 5, 10 लोग नहीं, एक आम आदमी जो आज सोचते हैं कि हाँ मैं मोदी केयर में ग्लोबल डायमंड बनूंगा, वो करके दिखा दिया मोदी केयर ने। द इफेक्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोइंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो ग्रो कर रहा है उसका इफेक्ट मुझे मोदी केयर में दिखाई दे रहा है। लखपति हम पहले सोचते थे, आज लखपति हर एक महीना में बढ़ रहा है। सोचना वो तो दूर की बात है। थर्ड, लोग, गवर्नमेंट अभी इसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ये आप लोगों को पता होगा, इसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2019 एड्रेसेस द मेजर कंसर्न्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। कभी भी आगे आएगा तो इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बट आपके लिए खुशखबरी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो गवर्नमेंट का बिल है, वो कोशिश कर रहा है सही कंपनीज को, हाँ, वो कोशिश कर रहा है सही कंपनी और जो रात को आते हैं सुबह चले जाते हैं, वो कंपनी में उसको डिवाइड करने का, कि कौन सही है कौन सही नहीं है। और अगर वहां पे जितने सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में जो क्लॉजेस दिए थे, जितने सारे क्लॉजेस दिए थे, आपके जानकारी के लिए फिर बता दूं, मोदी केयर में हर एक क्लॉजेस में टिक मिला है। कोई भी एक क्लॉज भी नहीं है जिसको मोदी केयर को क्लॉज मिला है। सही हाथों पे, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही हाथों पे है। ग्रेट। एक बार थोड़ा सा सोचना चेंज कीजिए। स्ट्रक्चर भी इजी है, प्रोडक्ट सीखना भी इजी है, और जब आप सोच लोगे करेंगे और भी इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5.7 मिलियन बताया था, उसमें 2.85 मिलियन तो वुमेन है। जितने सारे लेडीज आप यहां पे, आपके लिए खुशखबरी है। 5.7 मिलियन लोग जो आज का डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में है, 50% तो लेडीज ही है। और लास्ट वाला तो एक बार ध्यान दीजिएगा, लास्ट 200 जहां पे लिखा हुआ है, 200 हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स, इस इंडस्ट्री को डेली कम से कम 200 महिलाएं ज्वाइन कर रहे हैं। डेली, हाँ, मंथली नहीं, डेली कम से कम 200 महिला इस बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है। पोटेंशियल है इसलिए ना ज्वाइन कर रहा है, लोगों को लग रहा है इसीलिए ना ज्वाइन कर रहा है। तो आप सबके लिए खुशखबरी है, ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज कीजिए, कोई भी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है बार बार कीजिए। ऐसा हैबिट बना लीजिए कि जिस दिन आप नहीं बोलोगे तब भी ये होगा। आपके लिए खुशखबरी है, गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करने का कोशिश कर रहा है, और अगले अगर सब कुछ अच्छा जाए तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग बिल आ जाएगा इन द फेवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। तो हम ये आशा के साथ आज खत्म करते हैं कि आप लोग डिफॉल्ट से डिजाइन सेटिंग पे आओगे, जूम को प्रमोट करोगे, इस स्पीड का फायदा लोगे नेटवर्क मार्केटिंग का। कोरोना से सेफ रहिए, मोदी केयर का मास्क यूज कीजिए, मोदी केयर का जर्नी बस्ट यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और बैक इन एक्शन हो सकता है अगले साल जब सब कुछ चले जाए, हम लोग एक साथ गोवा भी जाए और वाइजैक भी जाए। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक संजय जी ऑन द स्क्रीन प्लीज। थैंक यू। जो इस चैनल पे नया है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट भी करिए। सबको धन्यवाद, नमस्कार।